नमस्कार। मत्ती के 24वें अध्याय के दूसरे दिन में आपका स्वागत है और यह अध्याय यीशु के पुनः आगमन के बारे में है। और कल हमने देखा कि अपनी आशा को इस जगत में और मनुष्य की उपलब्धियों में ना रखो, वो गलत जगह है। और यीशु ने यह बताना शुरू किया था कि उनके पुनः आगमन को लेकर भ्रमित ना हो। उसी चर्चा को आगे रखते हुए यीशु पद 5 से 8 में कहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। यीशु कहते हैं कि ये इस तरह से होगा। कुछ झूठे मसीहा हैं जो बहुतों को धोखा देंगे, क्योंकि आप नहीं देख सकते कि वह फिर कब आने वाला है। अब पर आप झूठे मसीहा को देख सकते हैं। बहुत से लोग वह चुनेंगे जिससे वे देख सकते हैं, और पर यह आपको कई बार मूर्ख बना देगा। यीशु कहते हैं धीरज रखो, मेरी प्रतीक्षा करो, इस बात पर भरोसा रखो कि मैं फिर से आ रहा हूं। इन झूठे मसीहाओं के झूठे प्रचार से गुमराह मत हो। यीशु आगे यह भी कहता है कि विश्व में ऐसी घटनाएं जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं आपको मूर्ख बना सकती हैं। कई बार आप सुनोगे लोग कहते हैं कि युद्ध हो रहा है, देखो भूकंप आ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, सुनामी आ रही है, इनकी संख्या बढ़ रही है, तो अब यीशु आ ही रहे हैं। जैसे अभी कोरोना महामारी के समय लोगों ने कहा कि अब यीशु आ ही रहे हैं, परंतु यह सब 2000 वर्षों से हो रहा है। यीशु कहते हैं कि इन बातों से गुमराह न हो, क्योंकि यह तो होगा ही, और यह सब इस बातों को चिन्हित करता है कि आप इस दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकते। यह जगत हमेशा के लिए नहीं है, और यह युद्ध, प्राकृतिक आपदा यह बताती है कि यह सब खत्म होने वाला है और बदलाव आएगा। पर जरूरी नहीं कि अभी आए, अभी हो, तो इस बात को लेकर गुमराह मत हो। फिर यीशु बोलते हैं कि क्लेश और सतावट से भी भ्रमित ना हो। पद 9 से 14 में यीशु कहते हैं, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म बढ़ने की बहुत का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों और गवाही हो, तब अंत आएगा। यहाँ यीशु कहते हैं कि विश्वासियों पर युगों युगों तक सतावट होती रहेगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी आशा को खो देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु फिर से नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर यीशु एक बात कहते हैं जिससे बहुत से लोग सिर खुजलाने लगते हैं। वे कहते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अपने विश्वास के साथ संघर्ष करता रहूं, प्रलोभन से संघर्ष करता हूं तो मेरा उद्धार नहीं है? क्या यह सब कुछ अमान्य नहीं कर देता यीशु ने हमें अभी तक जो भी कुछ सिखाया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ है कि यीशु का वो अंत तक धीरज रखेगा, वो अंत तक अपने विश्वास में परमेश्वर का अनुग्रह में दृढ़ रहेगा जो यीशु का है। और जो नहीं रहेगा, जो भटक जाएगा, वास्तव में कभी वह उसका था ही नहीं। इस बात को हम इस सप्ताह बाद में देखेंगे। अब जब यीशु अंतिम दिन के चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं, वो इस बात का भी उत्तर देते हैं कि वह मंदिर कब नष्ट होने वाला है, कब उसका एक भी पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं बचेगा। वो इस बारे में पद 15 से 18 में बताते हैं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृत वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाए तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई भी
तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है ये या वहाँ है तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुम में यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरिया में है तो विश्वास न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। अब इन पदों को लेकर बाइबल के विद्वानों के बीच में कुछ विवाद है। कुछ कहते हैं कि यह घटना जो यीशु ने पद 15 से कही है, 15 से 23 में कही है, यह 70 ईस्वी में घटी थी जब मंदिर वाकई में नष्ट हो गया था। दूसरे कहते हैं कि अंतिम दिन की क्लेश के बारे में है जो यीशु के आगमन से पहले होगा, और दोनों दृष्टिकोणों के लिए काफ़ी प्रमाण है। पर जो बात हमें समझनी चाहिए वह यह है कि बाइबल में भविष्यवाणियों की पूरे होने का एक नमूना है। एक ही भविष्यवाणी कई बार पूरी होती है और हर बार इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है। यीशु कहते हैं कि दानियल ने भविष्यवाणी की थी कि पवित्र स्थान को उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जब खड़ी होगी यह यहूदियों के लिए एक महासंकट आएगा, और दानियल की यह भविष्यवाणी यीशु के आने से करीबन 150 साल पहले पूरी हो चुकी थी, पर यीशु उसी भविष्यवाणी को वापस दोहरा रहे हैं। मतलब यह 70 ईस्वी में जो वापस पूरी हुई है पर फिर आगे वापस से पूरी होगी। यह भविष्यवाणी निश्चित तौर से अंतिम दिनों के संकट के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह का संकट यीशु बता रहे हैं एक विश्वव्यापी संकट, वह केवल यरूशलेम पे आए संकट को लेकर नहीं हो सकता, और इसके साथ में ऐसा संकट आज तक दुनिया में कभी पहले नहीं आया है। और ठीक इसके बाद यीशु खुद के वापस आने के बारे में बात करते हैं, तो यह निश्चय ही अंतिम समय को लेकर भी है। पर इन सब के पीछे जो यीशु बोल रहे हैं वह बिल्कुल स्पष्ट है। यह है कि यह पर यरूशलेम की तबाही के बारे में है या अंतिम दिन के संकट के बारे में, यह इतना आवश्यक नहीं है। इस विवाद में यह मत भूल जाओ कि चिन्हों के फेर में आप भटक जाओ और अपना भरोसा किसी गलत चीज पर लगा लो। यीशु कहते हैं कि अपना भरोसा केवल मेरे पर रखो, और वो एकदम से इस बात पर फिर से जोर देते हैं पद 23 से 28 में कि संकट की इन घड़ियों में झूठे गुरु, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक आएंगे और वो आपको गुमराह करेंगे और काफी लोग भटक भी जाएंगे। ऐसे झूठे शिक्षकों का आना तो तय है, क्योंकि यीशु कहते हैं जहां लोथ यानी कि जहां लाशें होती हैं वहां गिद्ध तो आ ही जाते हैं, और यह दुनिया एक मरती हुई जगह है। तो वे लोग इस बात का फायदा उठाएंगे कि कोई कोशिश करेंगे कि वह आपका भरोसा अपने ऊपर ले आए, और इसी बात के लिए यीशु सावधान कर रहे हैं। यीशु कहते हैं कि जब वो वापस आएंगे तो यह स्पष्ट और जाहिर होगा, जैसे कि जब आकाश में बिजली कौंधती है सबको दिखाई देता है। तो यीशु के पुनः आगमन की झूठी और भ्रमित कर देने वाली शिक्षा से अपनी आशा को गलत जगह पर न रखो, धोखा मत खाओ, गुमराह मत हो, क्योंकि जब आप भ्रमित होते हैं तो आप घबरा जाते हैं। यीशु ने पद 6 में कहा था घबराना नहीं है, दुनिया की घटनाओं से घबराना नहीं है। सच्चाई तो यह है कि आजकल जो दुनिया में चल रहा है उससे घबरा जाना, चिंतित हो जाना बहुत ही आसान है, पर यीशु के चेलों के लिए घबराने की, चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु के चेले होने के नाते आप अपनी इस आशा को जगत में नहीं रखते हैं। आप अपनी आशा यीशु में रख रहे हो और उस अनंत काल में रख रहे हो जो आपका है। तो इस दुनिया की घटनाओं से घबराने के बजाय आप इस टूटती बिखरती दुनिया में भी आशा के साथ, प्रसन्नता के साथ, शांति और आनंद के साथ रह सकते हो। तो आज प्रार्थना में हमें यीशु से इसी आशा, विश्वास और शांति को हम मांगते हैं इस संसार के लिए, क्योंकि लोगों को इसी आशा की, इसी शांति की ज़रूरत है। उन्हें आशा चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं हम तेरे प्रेम के लिए और तेरी इस प्रतिज्ञा के लिए यीशु कि तू फिर वापस आने वाला है, और यही हमारी आशा है। और जब तक तू वापस नहीं आता है हम प्रार्थना करते हैं अपने विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए और तमाम दूसरे लोगों के लिए भी जो तेरे को नहीं जानते, कि इस घड़ी में जब दुनिया में इतना कुछ घट रहा है, लगता है कि दुनिया अभी तबाह हो जाएगी, इसके बीच में लोगों को भरोसा रहे, आशा रहे, वो तेरे को जान पाए, तेरे को पहचान पाए।
जान पाए कि अपना भरोसा वो इस दुनिया पे नहीं, इस दुनिया की चीज़ों पे नहीं, पर अगर तेरे और तेरे पर रखेंगे तभी उनको वो प्रसन्नता, वो आशा उनके लिए है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हमारे साथ जुड़े जहाँ यीशु बता रहे हैं कि उसके दूसरे आगमन के घटनाक्रम के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।